आज हम ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पीरियोडिसिटी दिखाई देती है और इसमें से दो बातें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप। दोनों के नाम याद रख लो, किसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे periodicity is observed in the chemical properties, some of them may be। कौन सी बात कर ली थी? एक तो मैंने याद करके बोलते जाओ, एक तो था वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा था डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बात हो रही है वैलेंसी की, तो इसके पहले वैलेंसी समझना है तो हमें समझना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, इसमें आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोला जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सपोज मुझे सेकंड पीरियड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो मैं पीरियड का एलिमेंट्स जो है उसका सिंबल लिखते जा रहा हूं। आपको उसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन याद करके वैलेंसी सोच के रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? तो सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट रहेगा लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहेगा। जैसे कि हमने लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s2 हम सॉरी 1s2 2s1। तो इस सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट से तो एक एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ऐड होता जाएगा। तो बाकी तो आप जानते हो, इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, इसमें 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन 6, 7 और 8। तो यहाँ पे आपको आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वो मिल गए और इसी को ही क्या बोला जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। अब बेसिकली टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे ढूंढा जाए? तो वैलेंसी इससे बोला जाता है इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक एटम्स कोई भी हो, जैसे मैंने कार्बन ले लिया तो कार्बन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, अथवा तो फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, अथवा तो क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब एक एटम्स कितने बॉन्ड बनाएगा, वो नंबर ऑफ बॉन्ड, इसको बोला जाएगा वैलेंसी। यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट मैंने कार्बन लिख लिया, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल से लिख देता हूँ CH4। तो एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? 4 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन की बात करेंगे NH3। तो एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, H2S और SO3, ये दोनों में सल्फर H2S एंड SF6, ये दोनों में सल्फर की वैलेंसी ढूंढी जाए। तो फर्स्ट में सल्फर हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना सकते थे, यहाँ पे कितनी वैलेंसी होगी? 6। तो ऐसा जरूरी नहीं है एक ही एटम्स है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग बॉन्ड भी बना सकता है। पर इन शॉर्ट आपको ये वैलेंसी ढूंढनी हो तो फिर कौन सी फॉर्मूला लगेगी? वैलेंसी ढूंढनी हो तो एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अथवा तो इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी हो सकती है। दूसरा 8
माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा तरीका। यहाँ पे देख लेते हैं, सभी एलिमेंट्स की हमें प्रोबेबल वैलेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो सोचेंगे, फिर पूरा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो लिथियम, लिथियम की बात करें तो आपको याद रखना है, अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस, वैलेंसी दो, तीन और चार। जैसे इलेक्ट्रॉन चार से बढ़ रहे तो एक तरीका तो है, जितने इलेक्ट्रॉन है वो तो उसकी वैलेंसी रहेगा ही, तो 5, 6, 7, 8। पर दूसरा 8 में से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करो तो इसकी वैलेंसी और 3 हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है और इसकी 0 हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखनी होगी, मैं फिर से आपको पूछता जाऊंगा। वैलेंसी फाइंड करनी है तो क्या होगा, एक तो आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। दूसरा, अगर 4 से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको वैलेंसी मिल जाएगी। 8 मीन्स ये ग्रुप 16 है, तो इसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, एक तो ये 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है। फ्लोरीन है, मोस्टली 1 ही बॉन्ड बनाएगा, पर 7 बॉन्ड भी फ्लोरीन बना सकता है। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स 8 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 0 बॉन्ड भी बना सकते हैं। मोस्टली हम जानते हैं कि वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो इसकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 0 लेके हम चलते, पर आगे पढ़ोगे वैसे ही वो डिटेल में आएगा। तो आपको स्टेप वाइज ये सभी चीजें याद करते करते बोलते जाना है या तो सोचते जाना है। तो वैलेंसी हमने डिसाइड कर ली। अब मैंने पर्टिकुलर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे थे, आपको ग्रुप के हिसाब से यही बातें याद रखनी होगी, क्योंकि ग्रुप में आउटर सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। फर्स्ट ग्रुप में आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। तो सेम में आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखते जाओ, वैलेंसी किसको बोलेंगे, तो इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। कैसे मालूम पड़ेगा, तो इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी मैंने निकाल के रखी है, पर इसकी आपको ढूंढनी होगी NF3। फिर से आपको सोच के याद करना होगा, लेक्चर से इसे देखा हो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। SF6 सल्फर की मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। H2S है सल्फर की, यहाँ पे कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सेम वे वैलेंसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा तरीका क्या है, याद कर लो। सपोज आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ जाता है तो वैलेंसी कैसे ढूंढी जाएगी, फॉर्मूला आपके सामने ये आ चुकी है। 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको वैलेंसी मिल जाएगी। फिर से वही टेबल आपके सामने, तो आप वैलेंसी डिसाइड कर सकते हो। इसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो। दो एलिमेंट्स अलग अलग है, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सी होगी। पर यहाँ पे वैलेंसी के साथ साथ एक दूसरे टर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर। उसकी क्यों जरूरत पड़ रही है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, पर ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलेंगे वो पहले तो हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, तो मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम्स। एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो लेते, इसके बाद ही उसका कॉम्बिनेशन होता है और इसके बाद ही मॉलिक्यूल्स बनता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन है मेरे पास, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये तीनों एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे, तो एक कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें से मुझे एक मॉलिक्यूल्स मिल रहा है H2SO4। अब मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि इसमें किसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो याद रखना ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। कितने गेन करेगा? तो उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस में से 8 में जो कम पड़ रहे उतने गेन करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे, तो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो होना क्या होगा? सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना करेगा? तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, पर एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस रहेगा, लूज कर रहा है तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखते जाओ तो सल्फर टोटल SO4, उसमें ऑक्सीजन कितने? 4। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड हो गया। टोटल चार्ज आपको यहाँ सामने लिख देना है। अब बात क्या हो रही है? सल्फर H2SO4 में मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिल चुका हुआ है -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 है। तो टोटल उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? -8। कहां से लाए? तो सल्फर है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी ज्यादा होगी उसको देगा। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसका मतलब सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीडेशन नंबर +6। अभी भी इसको और 2 चाहिए, तो वो हाइड्रोजन देगा। एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने? 2 है। तो टोटल मिला के आप आंसर ला दो तो 0 आ सकता है। इन शॉर्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होते हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो लूज करेंगे, वो नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उतना ऑक्सीडेशन नंबर माइनस रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उतना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस रहेगा। उसको कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, आप पहले तो सोचते जाओ। H2SO4, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे H2S, अब सोचो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर का -2। यहाँ पे SO3, अब सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। SO2 में, SO3 में, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 लेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 फिक्स हो जाता है यहाँ पे। पर सल्फर का कितना होगा? तो सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो +6 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2। अब ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम्स इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में रहा हुआ एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उतने नंबर उसके माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उतने नंबर उसके प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है? बेसिकली दोनों एक ही चीज है। वैलेंसी की डेफिनेशन हमने अभी समझ ली कि उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बनाते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। और यही चीज यहाँ पे अलग तरीके से सोचेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और गेन कर रहा है वो नंबर ऑक्सीडेशन नंबर है। तो फर्क इतना होगा कि ये ऑलवेज प्लस में ही रहेगा आंसर, ए प्लस और माइनस में हो सकता है, पर अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर को ही वैलेंसी काउंट करके चलते। तो यहाँ पे बात हो रही है हाउ कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन तो करके रख दिया, पर उसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? पूरा रेडॉक्स का चैप्टर 11th में है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पर बेसिक चीज यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा हूँ, OF2 एंड Na2, इसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा?
एक तो ये चीज समझ लेना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है। सेम वे ए भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन है। अगर मेटल हो, याद रखना जो बोल रहा हूं, इसमें फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स हो या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स हो, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट करके इसका काउंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, नॉन मेटेलिक एलिमेंट सब भी है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरे का आपको काउंट करना पड़ेगा। तो दोनों केस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आगे बोला इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एक ही चाहिए। तो फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो फ्लोरीन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 एक्सेप्ट करना है। सेम वे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑपोजिट वर्ड है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अल्कली मेटल एलिमेंट्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देता, लूज करता है, और कितने लूज करेगा, एक ही लूज करेगा। तो इस कंडीशन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एक्सेप्ट करके इसका काउंट करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। अगर कोई भी चार्ज नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर मुझे क्या करना होगा, तो ऑक्सीजन का तो मुझे काउंट करना ही है ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन का मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, कितना है, -1। क्यों -1 एक्सेप्ट कर लिया आप जानते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 मिलेगा। इट मीन्स ऑक्सीजन इस कंपाउंड्स में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि फ्लोरीन लेने वाला इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पे सोचो तो क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ लिखा जाता है इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स, O इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2 इंटू +1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन का इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का एक्सेप्ट करना। तो एक और एग्जांपल ले लो, Na2O2 कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, Na का ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, +1, और ऑक्सीजन का काउंट करना पड़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। और जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आता है, इज अ सिंपल ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 अगर आ रहा है तो इज अ सुपर ऑक्साइड। जैसे कि आपको K2O का काउंट खुद करना चाहिए, तो K का +1 एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर मैंने जो अभी समझाया वो सही तरीका है। डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर की, दस the oxidation state of an element in a particular compounds can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegativity consideration from other atom in the molecule। अब हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया हो, तो आप उसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। It shows the total number of electrons which have been removed from an element's positive oxidation state or added to an element's a negative oxidation state to form compounds. Nowadays, the term oxidation state is frequently used for valency. अब बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी की, बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में।
तो एक तो हमने ट्रेंड्स देख लिया। वैलेंसी की बात करें तो पीरियड में हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो एलिमेंट्स की वैलेंसी में क्या डिफरेंट आ रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो डिफरेंट समझने के लिए जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड्स बना जाएगा। जो हाइड्रोजन अटैच होता है ऐसे कंपाउंड को हाइड्राइड बोला जाता है, जैसे बाइनरी कंपाउंड्स। ऑक्सीजन अटैच होता है उसको ऑक्साइड बोला जाता है, ये भी बाइनरी कंपाउंड्स रहेगा। तो यहाँ पे हम हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हम ले रहे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। पहले चार की बात कर रहे हैं क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 रहेंगे। तो एक सिंपल में यहाँ पे ले लू लिथियम और हाइड्रोजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे कर लो जैसे हमने आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसे ही किया हुआ था, पर यहाँ पे वैलेंसी बेस पे करेंगे तो ये क्या बनेगा, LiH मिलेगा। बाकी के एलिमेंट सोडियम का, पोटेशियम का आप ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इसमें देखो बेरिलियम हाइड्रोजन, तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो ए कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ए बनेगा आपका BeH2। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आप सोच सकते हो। बोरॉन की बात कर ले, बोरॉन का सोचो तो इसका कितना है, बोरॉन का 3 है, हाइड्रोजन का कितना 1 है, तो ए हो जाएगा आपका BH3। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये हो जाएगा CH4। अब बात हो रही है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कितना हो सकता है 3 और 1, तो ये हो जाएगा NH3। और कोई कॉम्बिनेशन A5 भी हो सकता है, पर हाइड्रोजन ना एक, पर एक कंपाउंड पॉसिबल नहीं। आगे आएंगे देखते जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो इजा H2O। फ्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो ये HF। तो ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड, आयन से भी समझ सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हो। अब ऐसे ही बात हम करते जाएंगे ऑक्साइड्स की। चलो लिथियम और ऑक्सीजन, तो ए होगा, इसका 1 होगा और इसका 2। 1 और 2 क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लिथियम Li2O आपको मिल जाएगा, बेरिलियम में BeO मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका आपको मिलेगा 3 और ऑक्सीजन का 2, तो B2O3 मिल जाएगा। इसका 4 ऑक्सीजन का 2, तो CO, इसका कितना है 4 और 2, ये तो लिख नहीं सकते तो हम लिखेंगे क्या, CO2। अब जो कंफ्यूजन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमें क्या सोचना होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक तो नाइट्रोजन के हम क्या लेंगे 3 और ऑक्सीजन के 2, इस केस में हमें मिलेगा N2O3। दूसरी बात याद कर लो, नाइट्रोजन का कितना हो सकता है 5 और ऑक्सीजन का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा N2O5। तो ऐसे अलग अलग ऑक्साइड वैलेंसी के हिसाब से मिलेंगे, अलग अलग ऑक्साइड इसके हिसाब से मिलेंगे, वैलेंसी के हिसाब से मिलेंगे। जैसे अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड सोचो, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड O3 है, ओजोन। और हम जनरल सल्फर के बारे में सोचेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके हमें 2 काउंट करनी पड़ेगी, इसके 6 काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। इस केस में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 काउंट करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 2 काउंट करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, इसका आधा कर लो 3 और 1, तो इसका क्रिस SO3 आपका कंपाउंड आ जाएगा। यहाँ पे देखो
फ्लोरीन की जगह मैं क्लोरीन ले लेता और ऑक्सीजन लेता हूं, तो ऑक्सीजन तो -2 रहेगा, पर क्लोरीन इस केस में +7 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से भी समझ सकते और वैलेंसी से भी समझ सकते। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 काउंट करेंगे, क्लोरीन की 7 काउंट करेंगे, तो इस केस में मुझे मिलेगा Cl2O7, दिस इज द ऑक्साइड। तो ऐसे पूरा लिस्ट आपके सामने आ रहा है, तो आप पूरा इसको फिर से अपने तरीके से सोचते जाओ। ये फर्स्ट ग्रुप का हाइड्राइड और ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप का हाइड्राइड और ऑक्साइड, 13 ग्रुप का हाइड्राइड और ऑक्साइड, 14 ग्रुप का सेमी हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। यहाँ पे आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको समझा दिया। 17 ग्रुप का, अरे 16 और लास्ट में 17 ग्रुप का हाइड्राइड और ऑक्साइड। तो ऐसे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगी। हाइड्राइड्स अलग बनते हैं, ऑक्साइड्स अलग अलग प्रपोर्शन में अटैच होते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स? तो याद रखना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी वैलेंसी आपको प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही लेना है। सेकंड ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही ले। तो आंसर आपके सामने है, आंसर मिल चुका हुआ है। What is the वैलेंसी ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स? तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में सोचिए। वैलेंसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप हुई तो उसकी वैलेंसी रहेगी। और दूसरा क्या बोला था, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करो, वो उसकी वैलेंसी रहेगी, तो आंसर डी रहेगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स? अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, या तो +5 हो सकता है, पर यहाँ पे -3 ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो आंसर -3 रहेगा। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट्स? देखो यहाँ पे कॉमन वर्ड पर्टिकुलर लिखा हुआ है, नहीं तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकते हैं। पर फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 रहेगा। बाकी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन दिखता है, पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगा आपको? -1 ही मिलेगा।